वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे लाहौर के सर्विस अस्पताल की, जहां पे होने वाली रिवैम्पिंग के दौरान करोड़ों रुपए की मालियत का सामान गायब होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि 2 साल पुराने स्क्रैप की नीलामी करके सिर्फ कागजी खाना पूरी की गई और किसी भी किस्म की कोई और ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है इस चीज का। लेकिन जराये के मुताबिक सामान को ठिकाने लगाने में साबिक MS डॉक्टर मनीर मलिक का नाम भी सर फहरिस्त दिखाई दे रहा है। और इस सारे मामले में मजीद कौन से लोग मुलव्वस हैं और ये किस तरह ये रिवैम्पिंग के दौरान करोड़ रुपए की मालियत का जो सामान गायब होने का इंकशाफ हुआ है और स्क्रैप की जो नीलामी के दौरान सिर्फ जो कागजी खाना पूरी की गई है, उस सारे सामान को साजबाज करने में कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे अपनी इस प्रोग्राम में कि लाहौर सर्विसेज अस्पताल जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बड़े बड़े दावे और उसके बाद उन्होंने अपने इक़दामात भी जारी किए कि अस्पताल की जो है बुनियादी सहूलियात का जो फुकदान होता है हर अस्पताल में, उसको ठीक करना और वहाँ की हर चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट करने की उन्होंने जिम्मेदारी भी ली थी। लेकिन उन्होंने इक़दामात किए, उनके लिए बहुत सी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए, लेकिन आगे जो इंतजामिया के जो फ़राइज़ थे वो फ़राइज़ सर अंजाम देने से बिल्कुल नला हैं। वहाँ के सर्विसेज अस्पताल के जो MS हैं डॉक्टर, उनका भी बताया जा रहा है कि मनीर मलिक का नाम जो है वो सर फहरिस्त दिखाई दे रहा है, जो इस सारे मामले में साजबाज होकर जिन्होंने इतनी बड़ी करप्शन का जो कि करप्शन की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं सैयद मोहसिन रजा जी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, सर्विसेज अस्पताल में इतनी बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ है, हाउ इज इट पॉसिबल? जी वालेकुम अस्सलाम। सर्विसेज हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं तो जो रिवैम्पिंग की गई थी कुछ अर्सा पहले, तो उसके इंकशाफात अब सामने आ रहे हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल में रिवैम्पिंग के दौरान करोड़ों का सामान गायब होने का इंकशाफ जो हुआ है, उसके साथ साथ इमरजेंसी और दीगर वार्ड से जो उतरने वाला अच्छी हालत का जो सामान था उसका कोई रिकॉर्ड भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। 2 साल पुराने स्क्रैप की नीलामी करके कागजी खाना पूरी कर दी गई थी और सामान गायब करवाने में जो अभी आपने भी बताया कि साबिक MS जो डॉक्टर मनीर मलिक हैं और उनका नाम जो है वो सर फहरिस्त है, उनके साथ साथ जो मौजूदा MS हैं उन्होंने भी काफी फायदा उठाया और अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि उन्होंने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोए हैं। तो रिवैम्पिंग के दौरान हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर पाइप और कॉपर वायर, एयर कंडीशन सिस्टम, बेड्स और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर और दीगर जो काफी कीमती सामान था वो शामिल है। ठीक है, तो मोहसिन साहब जो कि साबका जो कि MS हैं डॉक्टर मनीर मलिक, उनके साथ साथ जब मौजूदा MS हैं वो भी इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं, जैसे कि आपने उनका नाम ले रही हैं कि वो भी इस में मुलव्वस हैं, इन्होंने भी खूब करप्शन की है उनके साथ मिलके। लेकिन 2 साल पुराना सामान जिसकी स्क्रैपिंग के दौरान इतनी बड़ी वो जो मालियत का सामान था उसको ठिकाने लगाया इन 2 बंदों ने मिलकर, और भी बहुत से लोग इसमें मुलव्वस पाए गए होंगे, लेकिन इनके अलावा कुछ दीगर लोगों की भी निशानदही की गई है कि कौन कौन से लोग हैं इसमें? जी बिल्कुल। इनके अलावा जो है अगर मैं बताता चलूं तो 6 हफ्ते कबल जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जो सामान चोरी करके अस्पताल से बाहर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे, और अस्पताल इंतजामिया इन सिक्योरिटी गार्ड की पुश्तपनाही करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकी है। और MS के नोटिस में होने के बावजूद जो चोर गैंग के मास्टरमाइंड और इनके करीबी साथी हैं आज भी अस्पताल में ड्यूटी पर विराजमान है। सर्विसेज हॉस्पिटल से मुख्तलिफ वार्ड से AC, बिजली की तारें, बड़ी तादाद में AC के जो पाइप होते हैं वो और बेशुमार कीमती सामान जो है वो भी चोरी हुआ है। लेकिन अस्पताल की इंतजामिया की बात की जाए तो वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हैं। और इसके अलावा अगर तफसीलन आपको बताता चलूं तो सरकारी इदारे की जानिब से एक खुफिया रिपोर्ट मौसूल होने के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन ना लिया और खामोश तमाशाई बने रहे हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि थाना शादमान का जो इलाका है इसमें जो सर्विसेज हॉस्पिटल है एक चोर गैंग बड़ा मुतहरिक दिखाई देता है जो कि अभी तक करोड़ों रुपए की चोरी कर चुका है। यहाँ से जितना माल चोरी हो चुका है इसकी करोड़ों रुपए की मालियत बनती है। ठीक है, अच्छा मोहसिन, जैसे कि आप बता रहे हैं करोड़ों रुपए का माल चोरी हो चुका है, क्या वाकई चोरी हो चुका है या फिर चोरी करवाया गया है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एक बंदा या 2 बंदे, इसके अलावा जो 2-4 शख्सियात है वो ऐसा नहीं कर सकती। ये पूरे का पूरा गैंग है, चोर गैंग है जो अपना जो मसरूफी अमल है इस तरह के कामों में। और हमने देखा कि सर्विसेज हॉस्पिटल जो कि शहर लाहौर का एक मसरूफ तरीन अस्पताल हमें दिखाई देता है और जाना जाता है, जहाँ पर हर किस्म के मरीज बराए इलाज मुआवजा आते हैं और शिफायाब होकर जाते हैं। यहाँ पर मौजूद चंद जो करप्ट सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि अस्पताल हजार से सरकारी अशिया चोरी करके
अस्पताल निज़ाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। इस रिपोर्ट के भी बाद भी जो अस्पताल इंतजामिया ने इन्होंने कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से फिर हौसले तो बुलंद होते हैं और फिर अस्पताल से जो सामान है वो चोरी होता रहा है। अच्छा मोहसिन रज़ा, आपने एमएस जो साबका एमएस है और या फिर जो मौजूदा एमएस है, किसी का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है? क्या कहते हैं इस बारे में? जब इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई है तो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर चौधरी मुदब्बर रेहान, तो उनका कहना है कि जो जिन 2 सिक्योरिटी गार्ड जो हैं जिनको शोकाज नोटिस भी जारी किए, इनका कहना है तो उनके बाकी साथी भी जो हैं उन्हें भी जल्द शिकंजे में लेके आएंगे। इदारे को नुकसान पहुंचाने वाले नासर की किसी सूरत माफी नहीं होगी, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी और किसी को माफ नहीं करेंगे, ये कहना है जी। तो जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, करंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, जो आप सुप्रीडेंट का नाम बता रहे हैं, उन्होंने तो इस चीज को दावा किया है कि उनको कैफे करदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस चीज को वो कैसे डिनाई कर रहे हैं कि वहां के एमएससी उसमें मिली जो मुबैना तौर पे मुलव्वस पाए गए हैं वो भी साथ मिले हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? ये सारी जो मामलात हैं हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो कह तो रहे हैं कि हमने शोकाज नोटिस भी जारी किए हैं और इनके अलावा भी जो बाकी साथी हैं उन्हें भी जल्द शिकंजे में लेके आएंगे, लेकिन कोई महकमाना कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये मुंह बोलता सबूत है कि जब ये महकमाना कार्रवाई जब तक नहीं होगी तो शिकंजा उनके खिलाफ उनके गिर्द घेरा तंग नहीं किया जाएगा, तो वो इस तरह के मामला तो फिर होते रहेंगे, इस तरह की सूरत पैदा होती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है मोहसिन रज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से आगाह किया। नाज़रीन, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल जो कि बहुत ही मसरूफ़ी अमल है, बहुत अवाम का रुख है उधर, लेकिन उसी सर्विसेज अस्पताल में होने वाली रिवैम्पिंग के दौरान करोड़ों रुपए की मालियत का सामान गायब होता है। उसका इंकशाफ हुआ, लेकिन 2 साल पुराने स्क्रैप का जो है उसकी नीलामी करके सिर्फ कागजी खाना पूरी की गई, किसी भी किस्म का कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं। और जराये के मुताबिक सामान को ठिकाने लगाने में साबिक वहां के जो एमएस है डॉक्टर मनीर मलिक, उनका नाम भी सरे फहरिस्त दिखाई दे रहा है और उनके साथ जो मौजूदा एमएस है वो भी उसमें मुबैना तौर पे मुलव्वस पाए गए हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई है ना तो वो कोई कर रहा है और वहाँ के जो अस्पताल की इंतजामिया भी है वो भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, उनकी जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन जब इनके एमएस का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है मेडिसिन के, उन्होंने कहा कि जो भी किरदार इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे या फिर जो भी सिक्योरिटी गार्ड इसमें मुलव्वस हैं, जो दीगर एहलकार भी इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब अस्पताल की इंतजामिया ही कोई एक्शन लेने से नला कर रही है तो फिर कैसे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इस सारे जो करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है, इनका इंकशाफ किया गया है, उसकी कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? तो इसमें डॉक्टर्स का अमला भी मौजूद, एमएस भी मौजूद, तो ये सारा मामला तय पाए। उसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़े। कस्बा गुजरात, नासिर कस्बे गुजरात के इलाके थाना सिनावा के हदूद में मदरसा के कारी ने 13 साला शागिर्द को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। अफसोसनाक खबर नाज़रीन, जो कि दीनी तालीम देते हैं, जिनके सपुर्द वालिदैन अपने बच्चों को करते हैं ताकि दीनी तालीम हासिल कर सके, वही उस्ताद हैवान नमा जो कि हैवान सिफत इंसान बन चुके हैं, कोई दीनी तालीम देने की बजाय वो उल्टा हैवान बन चुके हैं। उन्होंने 13 साला शागिर्द को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन मुलजिम अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। और जो मुतासरा शागिर्द है उसने कहा है कि कारी मुझे जान से मारने की धमकियां भी देता रहा, जबकि मुतासरा शागिर्द के वालिद ने डीएसपी, डीपीओ और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की है कि ऐसे दरिंदे सिफत जो कारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। तो नाज़रीन, इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से सैयद अहमद से। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल कस्बा गुजरात का नवाई इलाका सिनावा मौजा पत्ती गाया चौक के इमाम मस्जिद कारी यूनिस ने अपने ही शागिर्द को जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल है मदरसे में मुबैना तौर पर ज्यादती की है। वालिदैन का कहना है कि मेरा बेटा मासूम है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे। एफआईआर भी 15 दिन लेट दर्ज की गई है। मुलजिमान की जानिब से लड़के को धमकियां भी दी गई है कि अगर घर में बताया तो मार डालेंगे, कब्र खोद कर दफना दूंगा। थाना सिनावा पुलिस ने बच्चे के वालिद शबीर अहमद के उदया के मुकदमा तो दर्ज कर लिया है मगर अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही जायका पर पुलिस जाकर मौका देखा है। मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ और डीएसपी सिनावा सर्कल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी ठीक है सैयद अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन,
कस्बा गुजरात के इलाके थाना सनावा की हदूद में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसमें मदरसे के कारी ने जरा भी तरस नहीं खाया कि मैं दीनी तालीम दे रहा हूं बच्चे को, लेकिन उसने अपनी हैवानियत को बाहर आखिर निकाल ही दिया। 13 साल शगीद को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया गया, लेकिन इस सारे मामला के बाद पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन मुलजिम अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। जो मुतासरा शगीद है उसने कहा कि वो मुझे अब कारी जान से मारने की धमकियां भी देता रहा है, जबकि मुतासरा शगीद के जो वालिद हैं उन्होंने डीएसपी, डीपीओ, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की है कि ऐसे दरिंदे सिफतकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में नाज़रीन नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं प्रोग्राम में। इसी हवाले से मिंचनाबाद का रुख करते हैं और गिरदोनवा, जबकि मिंचनाबाद और गिरदोनवा में चोरी, डकैती, राहज़ानी की वारदातों का नाज़रीन सिलसिला अभी तक जारी है। इसकी रोकथाम नहीं हो सकी। मंडी सादिक गंज रोड पर स्कूल वैन में मसल्ला अफराद ने असलहा के जोर पर उस्ताद और तालिब इल्मों से कीमती मोबाइल फोन, नकदी लूट ली। रोहाना के करीब 3 नामलूम अफराद असलहा के जोर पर 1,20,000 रुपए मालियत के मोबाइल और हजारों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज भी डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया था। लेकिन शहरियों का कहना है कि थाना मंडी सादिकगंज पुलिस जो है वो मुलजिमान को पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है और उन्होंने डीपीओ नसीबुल्लाह खान से डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है कि आए रोज इस तरह की जो वारदातें हैं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मिंचनाबाद में वहां के जो शहरी हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। दिन दहाड़े भी कोई महफूज नहीं है, वहां पे दिन दहाड़े चोरी डकैती की वारदातें होती हैं। तो मज़ीद तफसीलात जानते हैं नाज़रीन अपने नुमाइंदे से जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, परवेज बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मिंचनाबाद में नामसार डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। जस्ता रोड मंडी सादिकगंज रोड पर स्कूल वैन के साथ डकैती की वारदात हुई। 3 नामलूम मुसल्लह अफराद ने असले के दौर पर साद और तालिब इल्मों को लूट लिया। कल रात को मिंचनाबाद के नोई इलाका रोहाना के करीब 3 नामलूम अफराद ने असले के दौर पर 1,20,000 मालियत का मोबाइल और हजारों रुपये नकद लेकर फरार हो गए। ठीक है परवेज अख्तर, वहाँ की जो महकमा पुलिस है वो उनकी नाअहली की वजह से वहाँ पे जो वारदातें बढ़ रही हैं, क्यों वहाँ की जो पुलिस मुलाजमीन है कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रही? जी पुलिस की जानिब से नाकाबंदी जारी है, डाकुओं की तलाश भी जारी है। पुलिस तर्जमान। ठीक है परवेज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से आगाह किया। नाज़रीन मिंचनाबाद में चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों की जो कि तफसीलात भी जानी, वहाँ के महकमा पुलिस है जो कि इस वक्त नाअहल दिखाई दे रही है। किसी भी जराइम की रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, ना कोई नाके लगाए जा रहे हैं, ना कोई डेली जो बेसिस पे गश्त किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से वहाँ के जो शहरी हैं अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने डिफरेंट इशूज़ पे बात की, इलाकाई जो इशूज़ हैं, बुनियादी सहूलियात का फकदान है, वहाँ के शहरी जो हैं आए रोज़ जो हम इशूज़ पे बात करते हैं, जो शिकायत का अंबार लगाए बैठे हैं, आखिर उनके मसाइल कब हल होंगे। लेकिन जब हम इस तरह के इश्यूज पे बात करते हैं जिन इलाकों में ज्यादती के वाकयात पेश आते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि आखिर जो कि समाजी तंजीमें हैं, जो कि हमारे जो कौमी जो है नुमाइंदे हैं, जो कि सियासी जो शख्सियत जिनके पास अथॉरिटीज हैं जो कुछ कर सकते हैं, वो इस हक में क्यों कुछ कोई इक़दामात नहीं उठाते? आखिर कब तक हवा की बेटियां और अब तो मासूम बच्चे भी इस हवानियत का शिकार हो रहे हैं? तो आज के प्रोग्राम का वक्त होता है नाज़रीन खत्म। हामिद दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।